तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होकर बहुत ही मज़े में हो गए। तो भाई साहब जिसका डर था वही हुआ। हम हार गए। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो गए। जो मैंने ख्वाब कल सोचे थे वो रियलिटी में नहीं हुए। वो बस ख्वाब ही रहे। जो मैंने सोचा था अगर हम ये टेस्ट मैच जीते जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया को, फिर श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तो मे बी हमारा चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वो ख्वाब ही रह गए। भाई साहब एक बंदे के अलावा भाई साहब एक बंदे के अलावा यार, मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी एफर्ट की होगी जितना बुमराह ने किया है। भाई साहब उस बंदे ने अपना जी जान लगा के ये सीरीज के लिए मोस्ट विकेट ऑफ बीजीटी 2024 और 25 जसप्रीत बुमराह 25, सेकंड नंबर पर पैट कमिंस 24 और तीसरे नंबर पर स्कॉट बोलैंड 21। तो भाई साहब जिस बंदे ने अपनी जान दी, अपना सब कुछ, अपनी 100% दिया यार, उस बंदे के लिए कुछ फील हो रहा है भाई साहब। मतलब उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई यार। यार क्या एफर्ट किया उस बंदे ने, ऊपर से मुझे नहीं, आपके सीनियर्स क्या करते हैं भाई साहब। विराट कोहली कंटिन्यू एवरेज कुछ 20 की है इस टेस्ट सीरीज में उसकी। यार कब उसका बल्ला रन बोलेगा। अब तो वो रिटायरमेंट ही डायरेक्ट ही लेगा। यार करो तो करो क्या इस टीम का। यार आप क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। यार ये दर्द होता है भाई साहब जब इंडिया हारती है भाई साहब। जो कल मैच का सीन बना था ना, मुझे मुझे लगा था भाई साहब हम 200 ऊपर तक अगर हम टारगेट ले जाए तो हम इजी जीत सकते हैं, क्योंकि विकेट थोड़ी टफ थी। और फिर हमारी बैड लक के जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने नहीं आए, उनका कुछ मसला था कमर में। तो भाई साहब दिस इज़, क्या मैं बोलूँ अब इसको। इंग्लिश भी नहीं आती है तो वरना कुछ वो बोल ही देता। और थोड़ी थोड़ी उर्दू भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है। तो अब आप ही एडजस्टमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो भाई साहब बुमराह के लिए फील हो रहा है भाई साहब, उसने बहुत मेहनत की थी उस बंदे ने। तो भाई साहब अब जब टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को 162 का, तो भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट उसने ली। सिराज ने भी 1 विकेट ली। लेकिन भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा आप कब मैच्योर हो जाओगे। मतलब ये बच्चों वाली हरकतें कौन करता है। मतलब जो विराट कोहली ने किया वो सैंड पेपर का क्या है कि वो सीन जो उसने रिपीट कर दिया। तो भाई साहब दिस इज़ अनमैच्योर थिंग्स। ये आपको नहीं करना था भाई साहब। आप गेम के बड़े खिलाड़ी हो, आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए गेम की। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों की तरह कुछ वो इशारे इशारे कर रहे हो। भाई साहब गलतियाँ हर किसी से होती है। पास्ट में गलतियाँ हर किसी से होती है, आपसे भी हुई होगी। लेकिन इतने मतलब वर्ल्ड मंच पर आप ऐसे इशारे कर रहे हो, मतलब आप स्टीव स्मिथ को एक तरफ से ये दिखा रहे हो कि आप क्या हो। तो मेच्योर बनकर खेलो आप। पता है मुझे एग्रेशन ठीक है, यू नीड टू एग्रेशन इन द गेम, बट डोंट डू इट इन पर्सनल वे। मुझे फील हुआ भाई साहब उसने पर्सनली उनको टच किया, वो इशारे कर कर। भाई साहब विराट कोहली को भी अब सोचना चाहिए कि मैं एक लेजेंड हूँ। ये सब मतलब ये सब करना उसको शोभा नहीं देता, उसको भी ये सोचना चाहिए। और भाई साहब आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप करके अब क्या पाया। यहाँ तक कि उस बंदे ने खुद ही बोला कि मुझे ना रेस्ट दिया गया, ना मुझे बिठाया गया, मैं खुद बैठा। ये उस बंदे की सोच है। ये होती है देश के लिए मोहब्बत। तो भाई साहब और बैड लक थी कि बुमराह बॉलिंग करने नहीं आया, तो ये भी एक बैड लक थी हमारी। और भाई साहब स्कॉट बोलैंड, भाई साहब उसने क्या गेंदबाजी की है। मतलब अलग ही लेवल की गेंदबाजी की है। प्लेयर ऑफ द मैच स्कॉट बोलैंड और प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, द वन एंड ओनली। वो तो होना ही था। बंदा ही इतना परफॉर्मेंस दे रहा है इसी, तो उसको तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलना ही था। लेकिन आपकी ये 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस है टेस्ट में। एक आप न्यूजीलैंड से हारे घर पर तीनों, अब ऑस्ट्रेलिया में आप हारे हारे 3। एक आपने जीता, एक ड्रॉ हो गया। मे बी अगर वहाँ पर बारिश ना होती तो आप वो भी हारते। दिस इज ट्रू। आप क्या समझो क्या नहीं।
और भाई साहब ट्रेविस हेड ने भी अच्छा खेला, लाबुशिन ने भी अच्छा खेला। और भाई साहब वो कंटास तो अलग ही, वो जैसे 20 में खेलते हैं ना वनडे में, पहले पावर प्ले में कुछ रन बना बना के थोड़ा बूस्ट दे दो टीम को, वो वैसा ही काम करता है और चला जाता है। तो भाई साहब उनका एक डेब्यूटेंट रन था वेबस्टर, उसने पहले इनिंग में आई थिंक 50 प्लस स्कोर किया था, और दूसरी इनिंग में आई थिंक 40 प्लस। तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अच्छे प्लेयर्स भी मिले और किसी का दिल भी टूटा, किसी के सपने भी टूटे, और किसी ने क्वालिफाई करा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करा। और पाकिस्तान ने फिर उनका फॉलो हुआ ना, उन्होंने 150 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप, बाबर ने इस मैच में 2 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में 250 हमारी, अभी वो नॉट आउट है, शान मसूद भी नॉट आउट है। तो भाई साहब देखते हैं अब उस मैच का भी क्या होता है। तो मे बी बेस्ट टीम विन, जो अच्छा खेले वो जीते। और भाई साहब हमारी टीम तो अब बिखर गई है भाई साहब। आई थिंक अब बहुत चेंजेस होगी इंडिया के स्क्वाड में, बहुत चेंजेस होगी भाई साहब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके पास आई थिंक रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब तो रहेंगे, लेकिन कुछ और ऐड होगा मुझे लगता है स्क्वाड में। तो होप फॉर द बेस्ट, अब इंडिया आगे अच्छा परफॉर्मेंस करे। अब आपकी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा खेलो। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपरेशन 3 ओडीआई है आपके, और आई थिंक 220 और 320। तो देखेंगे वो भी क्या शेड्यूल होगा। लेकिन 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 ऑस्ट्रेलिया ने इतना धोया, निचोड़ा, छोड़ा, फिर निचोड़ के छोड़ा। भाई साहब पैट कमिंस एक अलग ही बंदा क्या है भाई साहब, उसकी कैप्टनशिप में ऑस्ट्रेलिया जब भी खेला ना, वो भाई साहब डोमिनेट ही करते हैं। ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ बिग लीडर। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे अल्फाज ही कम पड़ रहे हैं पैट कमिंस के बारे में कुछ बोलने, क्योंकि भाई साहब ऐसा कैप्टन, अब हर कोई ना उसकी क्या है कि उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि वो जब भी इंटरव्यू देता है, जब भी कोई उसे इंडिया के बारे में पूछता है, मतलब आई थिंक उसको उससे ये हुआ था, इससे ये सवाल होता है जसप्रीत बुमराह यारकर और शाहीन आफरीदी। उन्होंने कहा शाहीन आफरीदी बिकॉज ही इज़ नॉट इंडियन। तो आप समझ सकते हो उसकी मेंटेलिटी क्या है। उनसे कहा गया पिछले साल वर्ल्ड कप में, हु इज़ द टॉप 4 टीम्स हु क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, बाकी अब 3 जो रख लो वो आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया कहा, तो बस ये उसकी मेंटालिटी है। तो ही इज़ ए लीडर, ही इज़ ए कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी टीम, हम हार गए भाई साहब, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ भी हार गए, लेकिन दिल छोटा नहीं करना भाई। आगे बहुत क्रिकेट आने वाली है, बहुत बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।